हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डॉक्टर नीलम मोहनज्यू, वो यहाँको पनि हुनुहुँदैन, उहाँ मेडेन्ट हस्पिटलबाट हुनुहुन्छ। र डॉक्टर नीलम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे टाइम में मुझे इनवाइट किया है, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट वीक चल रहा है सबके लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीक चल रहा है। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज आई थिंक ये अगस्त फर्स्ट वीक हम ऑलवेज सेलिब्रेट करते हैं, जुलाई लास्ट वीक हम सेलिब्रेट करते हैं ORS डे, और ORS के बारे में समझाते हैं। जैसे ORS की ख़त्म होती है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग के बाद स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ सैड कि सबको मालूम है कि ब्रेस्ट फीड इज़ ईजी एंड गुड, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स विच पीपल डोंट नो। एंड अभी भी जो ब्रेस्ट फीडिंग रेट है वो 100% नहीं है, डिस्पाइट गवर्नमेंट मेकिंग एफर्ट्स कि 6 मंथ्स की जॉब लीव एप्लीकेशंस भी अब सैंक्शन है इंडिया में। इतना होने के बावजूद भी द ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स आर नॉट what we would want, they are still 60-70% तक आ रहा है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जब आप ब्रेस्ट फीड के साथ बच्चा भूख नहीं लग रही है, पेट नहीं भर रहा है, एक ऊपर का दे दें, ये सब गलत है। बिकॉज एक बारी भी अगर आप टॉप फीड दे देते हैं तो वो बच्चे का गट का सिस्टम, जो बैक्टीरिया है, द गुड एंड द बैड बैक्टीरिया, वो चेंज हो जाती है। सो लेट अस रिमाइंड आवरसेल्व्स इन दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक कि वाई ब्रेस्ट फीड इज बेटर। भाई गाय का दूध भी पिला लो, गाय तो होली काऊ है। नो, गाय का दूध के अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी है उससे दैट इज नॉट गुड फॉर द बेबीज किडनी, इट इज नॉट गुड। ये लोग सोचते हैं गाय का दूध, भैंस का दूध, दिस इज गुड, इट इज नॉट, इट इज स्टिल हैवी ऑन द किडनी ऑफ द बेबी। सो वन, जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोडक्ट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन एंड फैट। दीज प्रोटीन एंड फैट आर वेरी easily digestible, that is there in the mother's breast milk. Second, the third important component in breast milk is HMO. हम सोचते थे कि ये HMO क्या है, भगवान ने ये मिल्क में दिया क्या है, इसका तो कोई कैलोरीज भी नहीं है, ये ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना विटामिन है, ना मिनरल है, ये है क्या। लेकिन HMO एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बेबी के बॉडी के अंदर इट हेल्प्स टू ग्रो द गुड बैक्टीरिया। सो हमारे अंदर देर इज लाइक हमारे सेल्स जितने हैं उससे 10 to the power of 10 million सेल्स दूसरे हमारे अंदर बैक्टीरिया है। तो दैट HMO हेल्प्स टू ग्रो द गुड बैक्टीरिया इन द बॉडी। सेकेंड, एक एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो, जैसे ई कोलाई एक कीटाणु है जो गट के अंदर भी रहता है, जियार्डिया, अमीबा, ये सब चीज़ों को किल कर सकता है जो मदर के मिल्क के अंदर से एंजाइम आता है। एंड कहते हैं कि जो मदर के मिल्क में एक प्रोडक्ट है जिससे आपको मलेरिया से भी बच सकते हो। बट मदर का मिल्क सब जानते हैं इम्यूनिटी देता है, तो गाय का दूध भी इम्यूनिटी दे देता है, तो मदर के मिल्क में क्या इम्यूनिटी है। क्योंकि जो इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें एक तो पैसिव ट्रांसफर हो जाता है। पैसिव ट्रांसफर मींस जो मेरे अंदर की बॉडी की इम्यूनिटी है ह्यूमन बीइंग की, सो मैक्रोफेजेस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सारी ट्रांसफर होके कॉम्प्लीमेंट लेवल्स ये बेबी में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। एक तो हो रही है इम्यूनिटी, जब आपकी गुड बैक्टीरिया बढ़ती है तो आपकी बॉडी में आप इम्यूनिटी अपनी सेल्फ बना रहे हो। एक है कि मदर की इम्यूनिटी भी आपको दूध से ट्रांसफर हो गई, दैट्स कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड रिसर्च ने बताया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी यू विल बी शॉक्ड टू नो कि डेथ रेट are 14 times less due to diarrhea, other infections, if the baby has taken breast milk. और ये सिंपल बात नहीं मालूम कि ब्रेस्ट मिल्क लेने से
नॉट ओनली आपकी हेल्थ अच्छी है बट आपकी मोर्टेलिटी इज ऑल्सो लेस, आपके इन्फेक्शन रेट, और अगर इन्फेक्शन हुआ तो हाउ यू कम्बैट दैट इन्फेक्शन, ये सब भी उससे कम हो जाता है. एंड लास्ट 2 गुड थिंग्स, सेरोटोनिन है इसमें जो बच्चे को नींद देता है. So the babies will go to sleep well when they get the mother's milk. And last, for the mother, उसके जब मदर को बच्चा सक करता है ब्रेस्ट मिल्क से, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. एंड दैट ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन विच रिड्यूसेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस. तो मदर की एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम हो जाएगा इफ शी इज ब्रेस्ट ब्रेस्ट so many थिंग्स आर देयर. मीन्स लाइक जैसे कि अगर ब्रेस्ट फीड करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर इंडिया का इंडेक्स में देखेंगे तो जैसे कि माल न्यूट्रिशन के साथ भी बहुत सारे बच्चे, हमारे इंडिया 117 या 18 कंट्री में से 12 में 13 आता है. मतलब कि ज़्यादा रेट है, 5 साल के कम के लोग में बच्चे लोग का डेथ ज़्यादा होना. अगर ये अच्छा हो रहेगा तो शायद वो रेशियो भी कम हो जाएगा. एग्जैक्टली, बिकॉज टिल 6 months भगवान ने आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इतना दिया है कि यू डोंट नीड टू गिव टॉप फीड्स. ये सब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फैमिली में, माफ़ी चाहती हूँ, फैमिली में नॉट ओनली मदर बट मदर का मदर, हस्बैंड का मदर, उनका ग्रैंड मदर, इस सब के इफेक्ट्स हो जाते हैं. और वो सोचते हैं नहीं एक टॉप फीड दो, बच्चे का पेट नहीं भरा. सो दीज आर ऑल रॉन्ग. अगर आपका बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है दिन में 4 to 6 times इवन यूरिन करता है 24 घंटे में, इसका मतलब माँ का दूध बस है. और जो शुरू का दूध गाढ़ा होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल. तो लोगों को लगता है अरे इतना कम दूध निकल रहा है, लेकिन वो दूध में वाटर कंपोनेंट कम रहता है. देयरफॉर वो गाढ़ा दूध होता है फर्स्ट फ्यू डेज, वो बस है. तो इसीलिए हम अब जो कैंगरू मदर केयर या जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में हम बताते हैं कि डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ की बॉडी पे रख दो उल्टा, ताकि लैचिंग स्टार्ट हो एंड ब्रेस्ट फीडिंग. तभी कोई आपको हक नहीं है कि बच्चे को नर्सरी में रखते हैं, लाते हैं. ये सब इट शुड बी गिवन टू द मदर टू लैच, टू इम्प्रूव द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड एंड टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग. बिकॉज आपके मेल न्यूट्रिशन क्यों होता है? अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का दूध जो मैंने बताया है कि उनकी जो ऑस्मोटिक लोड है दैट इज नॉट गुड फॉर योर किडनीज एंड उसकी इम्यूनिटी कम है. सो बिकॉज ऑफ दैट योर इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा. इन्फेक्शन बढ़ेगा, आप कम पिएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी. सो नॉट ओनली, और फिर कमज़ोर होंगे. तो मेल न्यूट्रिशन इज बिकॉज ऑफ पुअर इनटेक एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. बीमार होता है तो कम लेता है, फिर इट बिकम्स अ साइकिल दैट इज. नहीं ये आपने काफ़ी अच्छा बात किया कि ये ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि डे बाय डे अगर हम देखेंगे, क्योंकि अभी सब मॉडर्न होते जा रहा है, इवन मॉम दे आर नॉट प्रीफर कि बच्चे ना को हम वो फीड करें, वो बाहर का ही कुछ ना कुछ, जैसे आपने बोला कि काउ मिल्क और जितने बुफेलो मिल्क वगैरह वो लोग प्रीफर कर देते हैं. सो दैट्स आर नॉट गुड. सो आई थिंक इट इज, ये भी मिथ है. लोग सोचते हैं कि एजुकेटेड मदर बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये भी गलत है. बिकॉज जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, इट इज नॉट ओनली इन द अर्बन, इवन रूरल एरियाज में ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स आर not increased in the last so many decades. Because at least जो educated है वो पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि how it is benefit. In fact जैसे मैंने मदर को दुबले होने के लिए भी that's a good one. आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका एंजाइटी कम होगा, आपकी बॉडी फिटनेस बेटर होगी, आपकी कैलोरीज आप बाहर दोगे तो अपने आप दुबले होंगे ना अगर आप कैलोरीज दे रहे हो. सो ऐसे नहीं है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आपको वो डबल खाना है या ट्रिपल खाना है. दैट इज ऑटोमेटिकली द एपेटाइट, जो भूख आपको लगती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, दैट शुड बी एडिक्वेट टू द मदर विल नो. ओवर फीडिंग एंड ओवरलोडिंग भी
नहीं करनी। तो बच्चे को कौन से एज के बाद ऐसे हम जैसे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी हम कुछ दूसरे भी न्यूट्रिशन हमको कर सकते हैं? दैट्स कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो फर्स्ट 6 मंथ्स तक वी शुड बी गोइंग फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसीलिए सब ने इनफैक्ट ये वीक में अभी IAP is a community which is called Indian Academy of Pediatrics, where close to 45,000 pediatricians की एक society है, and they always do a lot of work to spread good messages through the pediatric doctors all over the country and make messages, make spokespeople, spokesmen like us who go around and talk about it. So we are trying to increase this awareness how important is breastfeed, and काफ़ी बहुत उनकी भी एफर्ट से गवर्नमेंट ने जो मेटर्निटी लीव 3 months की थी वो 6 months में, because the doctors also played a role in it, and now when it is there, paternity leave is also 6 weeks. There are some associations which feel that maybe it is time to increase the paternity leave also to 3 months or so that मदर का केयर अच्छा हो पाए. That is also a proposal and a thought which is going on. But till 6 months give exclusive breastfeeding. Only rarely अगर आपको लग रहा है that the weight gain of the baby is not there with breastfeed, then you need to approach the doctors, because physicians, gynecologists, pediatricians, we all need to understand that the more they breastfeed, the more the milk will be produced, and एक दूसरा efforts कर रहे हैं which is called human milk banking. That means अगर आपको दूध देना ही है तो there are a lot of mothers जिनके पास दूध ज़्यादा produce हो रहा है. So you go to good places, even in the government sectors and private sectors, they are making human milk banking, where you can go and इससे अच्छा क्या डोनेशन हो सकता है. आप ब्लड डोनेट करते हो ब्लड बैंक से, वैसे बिकॉज वो इतना ज्यादा है मदर का कि वो एंगोज हो जाते हैं ब्रेस्ट. सो वो मदर को भी तकलीफ है, एंगोज हो गया, दर गया, तो पहले आप अपने बेबी को फीड कर दीजिए. जब बेबी का पेट भर गया और उसके बाद भी जो आपके पास ब्रेस्ट है उसको ये ब्रेस्ट फीडिंग में पंप से करके हाइजीनिक वे से रखते हैं. यू नो देयर इज अ वे यू कनेक्ट, यू हाइजीनिकली यू स्टोर एंड डीप फ्रीज एंड यूज. एक चेन बनती है, दैट्स अ सिस्टम. जैसे खून भी आप सिस्टम से करते हैं वैसे ये भी आप सिस्टम से करते हैं, सो दैट जो बच्चे, जैसे कोई बच्चे नर्सरी में एडमिट हो, उनकी मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क आ रहा हो, किसी कारण से वो बीमार है, बच्चे नहीं पी पा रहे, सो दे कैन ऑल डोनेट. एंड इंडिया शुड लुक कि breastfeeding banks and all, because that is the best way to increase the IQ, to increase the health, to keep fit. जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं वो not only बीमार, वो मोटापे के भी शिकार होते हैं, हार्ट के भी शिकार होते हैं. रिसर्च इतनी आंख खोली बता रही है कि जिससे ब्रेस्ट फीडिंग जितना बच्चे लें, और 6 months में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टॉप करिए, मैंने कहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. इसका मतलब 6 months के बाद यू कैन गिव 1 feed टॉप विच कुड बी प्रोबेबली अ सीरियल, राइस बेस्ड सीरियल. उसके आप another 1 or 2 bars wheat based cereals, then some vegetable, then fruit, and depending on क्या है, some people use non-veg and they believe in using some meat or something, but वीनिंग का ये होता है कि पहला इट इज सेफ टू स्टार्ट विद राइस एंड व्हीट एंड देन गो ऑन टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड दैट. वी डोंट बिलीव इन गिविंग juices and all to babies. It is better to give like a boiled apple, which it makes it more digestible. Something organic, that thing. Yeah. So these are good thing rather than giving juices. And aista aista the number of feeds 1, 2, 3 per day sheet increases. By 1 year, whatever pot जो घर में बन रहा है, we should start giving the same thing in a softer form to the baby. And breastfeeding can continue up to 2 years of age, maybe at night or early morning, so that the bond माँ और बच्चे का बना. अच्छा रहे. पर ऐसा होता है ना, जैसे कि घर में जैसे कि अब क्या होता है, मैक्सिमम घर में जो खाना पकते हैं वही बच्चों को भी दे देते हैं, पर घर में तो बड़े लोग के लिए हिसाब से बनते हैं,
क्योंकि बड़े लोग का नहीं, बट दैट इज ओके, डाइजेशन भी अलग सा होता है, करेक्ट, नहीं? तो बच्चे के लिए कितना वो लाभदायक नहीं, होता है? दैट इज ओके, बिकॉज व्हाट वी से इज दैट जो पॉट में से आप निकाले, इन द सेंस वी डोंट वांट नमक एंड शुगर टू बी गिवन टू द बेबी इन द फर्स्ट। ओके। तो आप वो पॉट में सपोज यू आर मेकिंग अ दाल, तो वो दाल बिफोर आप उसके अंदर कुछ भी मसाला वसाला नमक, टेक आउट दैट दाल, Okay. or you're making a rice, make it soft rice, and that rice and this can be mixed. Okay. That's what we are saying. And oils के बारे में, when you use top oil, you should keep a balance. The oil should be both, मतलब ये वनस्पति डालडा, these are not good for your body. You should use vegetable oil, olive oil, सरसों का तेल and ghee. A balance of all the oils can be used. Can be. और मीट कितना तक अच्छा रहता है? Right. Meat is nothing but a protein. So they are people who are vegetarians. They will get the protein through dal or to curd or through paneer, tofu. These are all the vegetable, besan. And people who, for example, and say I'm talking to people in South Africa and all, so they are predominantly meat eaters. So they find it very difficult when they don't use meat. So in that cases, you can use blenderized. That means like a very soft and digestible one to give, if that is how your family eat. लेकिन ऐसे नहीं है कि meat is good, आप out of the way जाके meat खरीद के बच्चे को खिलाए. It's not. It's all about the protein. Protein is very good in dal, in paneer, in dahi. These are all various sources of protein that you should use. जो मैंने सिलीगुड़ी में और अदर ईस्ट एरियाज में देखा है प्रॉब्लम, वो ये देखा है कि दैट पीपल डोंट ईट वेजिटेबल्स. दैट इज वेरी बैड बिकॉज vegetables are getting more expensive now. Yeah, this and that is why that is getting a problem, and it's like both consumer nahi use ho rahi, production and all that stuff. But vegetables are extremely important for a child, for a baby. Mother बोलती है मेरा बच्चा सब्जी नहीं खा रहा. It's wrong, because आपको अगर vegetable नहीं खा रहा है तो उसका सूप बनाओ. Like you can put beans, gajar, pata gobi, gobi, palak, and make a soup. Use that soup either उसके आटे में, रोटी में, खिचड़ी में, राइस में. और देखो जो टंग का टेस्ट है, that taste is most of the taste comes in the first 2 years of life. अगर आप बच्चे को कुछ खिलाए ही नहीं उस टाइम में, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का टेस्ट ही नहीं दिलाए, तो वो नहीं आएगा. मीठा खाना तो कोई भी उम्र में सीख लेगा. चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, मीठा तो सब खा लेता है. सो पहला आपको जो टेस्ट डेवलप कराना है इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. मगर यहाँ पे तो 1-1 साल तक कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ उसको दूध देता है, फिर ऊपर का भी दूध देता है, एंड मैक्सिमम लिटिल राइस. दैट इज रॉन्ग. कार्बोहाइड्रेट सिर्फ राइस कैसे देगा? तो आपको प्लीज बेसिक समझना है. व्हाट डू यू नीड? यू नीड कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट इज 50%. तो आपका कार्बोहाइड्रेट है राइस में, व्हीट में, रागी में, दलिया. दीज आर कार्बोहाइड्रेट. प्रोसेस फूड नो, जीरो. प्रोसेस मतलब मैदा. प्रोसेस फूड जीरो. बैड फॉर हेल्थ. सो गो फॉर नेचुरल होल ग्रेन millets. Very good. Then you need protein. So protein is in dal, chicken, meat, egg, pulses is dal, or in other grains, milk, curd, paneer, tofu. These are all protein. तो आपकी डाइट में ये भी रहना. Okay. Then third you need fat. So fat is एक hidden fat. Hidden means हर खाने में थोड़ा तो फैट हर एक में, चाहे वो चावल है किसमें भी, हर एक में थोड़ा हिडन फैट रहेगा. द फैट्स आर लीस्ट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, बट बाकी का जो खाना खाता है उसमें फैट्स है. सो फैट यू डोंट नीड टू ऐड टू मच इन लेटर, बट फॉर अ चाइल्ड यू कैन ऐड फैट, एंड दैट फैट कुड बी
olive oil, सरसों का तेल, coconut oil, vegetable oil, ghee. These are various types of fat and mix and match. एक ही चीज is not right. Everything mix and match because you need essential fatty acids for the brain. So that is. तो ये तीन आप पे concentrate. But you are forgetting two main things. Vitamin and mineral. अच्छा This vitamin and mineral is only in mostly in vegetables and fruits. And the sixth is F, fiber. So fiber also is very important. These people don't eat fiber because fiber comes through eating vegetables, fruit, whole grain, pulses. It's not much in chicken and fish. Doesn't have much of fiber. So fiber and fluid, water. Water is very important. So these are the various things important that you need to should be remember. include in the that no child's diet. So but the one most important no thing is that most of the no mothers उनको वो भी चाहता है कि वो बच्चे को फीड करे, अपना मिल्क फीड करे, बट वो आते नहीं है, बोलते हम तो चाहते हैं पर आते नहीं, तो सो उस केस में वो कैसे डेवलप करें? उसी के लिए मेरे को आपको बोलना है कि एग एंड द चिक, मुर्गी एंड द अंडा थियरी, बिकॉज वो आता नहीं है, बच्चे को फीड सकिंग नहीं कर रहा है, सकिंग नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्स नहीं आएगी, एंड मदर सोच रही है जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर थॉट्स, यू वोंट बिलीव इट, बट मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, इफ आई कीप सेइंग आई विल नॉट गेट इट. ओके, सो लाइक everything in life you have to talk positive affirmations. I'm doing good, I'm best, like that makes a different person. Similarly it is जब वो बच्चा चूसेगा तो रिफ्लेक्स जाएगी, ब्रेन ब्रेस्ट पे रिलीज करेगा और वो रिलीज से होगा. सो फर्स्ट स्ट्रेस इन द मदर, एंजाइटी इन द मदर, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी विल रिड्यूस द प्रोडक्शन. सो यू डोंट नीड टू बी स्ट्रेस्ड. और जैसे मैंने बोला वो सक करेगा तो मैंने बोला ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन डिक्रीज करेगा स्ट्रेस और एंजाइटी, सेम मुर्गी अंडा मुंडा मुर्गी. सो वो फीड नहीं करे, स्ट्रेस करेगा, एंजाइटी करेगा, फीड नहीं करेगा, मिल्क प्रोड्यूस डिक्रीज हो जाएगा, फर्दर मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा. सो शी हैज टू थिंक एंड मेक एफर्ट्स एंड शी शुड बिलीव कि गॉड ने सबको. कभी सुना है कि आपने 100 गाय या 100 भैंस में 40% गाय को दूध नहीं आ रहा है या 40% भैंस को नहीं आ रहा है? गॉड ने क्या मदर को ही 40% नहीं दिया? बिकॉज 30-40% लोग बोलता है नहीं आ रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, इट इज ऑल लाइक अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन. सो उसमें क्या होता है, वो नहीं आ रहा बोलेगा, हस्बैंड बोलेगा नहीं आ रहा पिला दे, मदर बोलेगा पिला दे, डॉक्टर को फोन करेगा पिला दे, ऊपर का फीड हो गया. So first, breastfeeding is, you have to be convinced that yes, I have to breastfeed, and you need the support of the family. The family all has to believe in that breastfeeding, and then they have to believe that it happens. Rare, चलो मैं 1%, 2%, जब आपको नहीं आ रहा, then you should go to your doctor. Doctor can give you some medicine which helps you to relax your mind and improve your breast milk production. There are medicines, but the need is extremely rare. 98% of the people who think कि मुझे नहीं आ रहा है, they are mostly are a vicious cycle that they are generating due to anxiety, stress, नहीं, and they are not feeding and नहीं उतारेगा. पर ऐसा होता है ना जैसे कि and then also I said you should consider breast milk banks and it is time India में India अभी like ये कम है क्योंकि ये like because ये बहुत new things है and I think yes, hardly but there are lot of centers. I visited lot of centers, Jaipur, Pune, you know, Delhi, everywhere these centers are coming up. Now every government hospital is trying to create where neonatology deliveries are there, they are creating breast milk banks. अच्छा, अब जैसे कि अगर हम बस अभी ये वीक चल रहा है तो इसी में अगर टॉपिक में हम बात करेंगे थोड़ा सा. तो जैसे कि जो एज, जैसे कि कोई जल्दी एज में शादी कर लेता है या कोई लेट में काट कर लेता है, तो उनको भी तो ये प्रॉब्लम होता है कि क्या लगता है आपको? राइट, आई थिंक
let us not talk about those exceptions, but God is really great, and I would say तेरी काया तेरी माया बहुत महान है गॉड, बिकॉज इतने लोगों ने ट्राई किया, चाहे वो गोट, डोंकी, काओ, एनिमल, डब्बा, so many things we are trying, but breast milk Is the is best. so unique to understand कि कैसा उसका इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करना, आपके लिम्फ नोड्स और गट के अंदर हमारी 60-70% हमारी इंटेस्टाइन में लिम्फोइड सेल्स है जिसमें से इम्यूनिटी बढ़ती है। वो इम्यूनिटी को ऐसे कोई फाइबर देना जिससे सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ रही है, एंड टू combat infections, and to give sleep, and to relieve stress, and to make it more digestible, and to give the right amount of water, and to have the right osmolarity for the kidney. मतलब it's so unique that it makes me really, मतलब it's one of the biggest wonder of the world. नहीं बच्चे नहीं इवन ये क्या बोलते हैं, So they will get, ऐसा नहीं है, they think that हम लेट है तो नहीं आएगा, और somebody who can get pregnant will always have. अच्छा प्रेग्नेंट होने से मतलब कि They will have development of the breast. It's a part and parcel of the development of the breast during pregnancy. There are changes that happen in the breast. First trimester मतलब first 3 months, second and third changes होते हैं by different hormones जिससे आपके breast milk production बनेगा irrespective of your एज। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई एज में अगर बच्चे हो जाता है, अगर उनका मिल्क नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने बोला कि उसके माइंड में थॉट में कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं, पर वो कंटिन्यूसली अगर वो कराएंगे, हाँ फीड करते रहेंगे, पर बच्चे तो फिर मिल्क नहीं आने से तो वो तो रोना शुरू कर लेगा, तो उसके बाद तो बच्चे को तो फिर वो काओ और उनका मिल्क ही पिलाना पड़ेगा। सो इन दैट मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर and see this is a case, आप decide मत करो। Till 6 months the whole family should support the fact, and between powder and cow or this thing, powder is closer to breast as compared to cow and buffalo. अच्छा, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे जैसे कि सेरल वगैरह आ रहे हैं जिसमें बच्चे लोग को खा रहा है, तो वो सब भी कैसा लगता है, वो सब प्रोडक्ट जो बन रहा है, नेस्ले वगैरह भी बनाते हैं, तो वो सब दैट्स अ गुड फॉर द चाइल्ड? I think it is beyond the scope of today's discussion and to say, but मैं यही बताऊंगी कि like in those very few percentage that you are saying that for some reason say mother नहीं रही या for whatever reason आपका the mother is not able to feed the child, then it depends on your pocket, because powder milk is close to breast milk as compared to a cow milk, and that is why it is more expensive. More expensive. But the message I want to give is breast milk is the best. Try to ask and see, there may be mothers जिनके पास मिल्क है और उनके बच्चे नहीं रहे, यू शुड मेक एफर्ट्स टू गिव ब्रेस्ट मिल्क। पर पोर्शन कितना दे सकते हैं बच्चों को, अगर हम मिल्क भी पिला रहे हैं या कुछ अगर आप बोलेंगे जैसे कि ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हैं, तो वो जब तक रोए नहीं तब तक पिलाते रहे, ऐसा ही? करेक्ट। सो ब्रेस्ट मिल्क इज यूजुअली ऑन डिमांड। डिमांड मीन्स आप यूजुअली अगर छोटा बच्चा है तो डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे, डिपेंडिंग 2 किलो का बच्चा है, 2.5, सो स्मॉल बेबीज जैसे कि 2.5 घंटा 3 घंटा से ज्यादा खाली पेट नहीं रखना, तब बच्चे को स्क्रैच करके उठा के पिला दो। बट जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा दूसरा है, नॉर्मल बच्चा है, सो देन ऑन डिमांड, कोई बच्चा 2 घंटे में मांग लेगा, कोई 3 घंटे में मांगेगा, सो इट शुड बी ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, बिकॉज देर आर बोथ मिल्क इज इम्पोर्टेंट, द फोर मिल्क एंड द हाइंड मिल्क, शुरू का दूध और बाद का दूध दोनों ही जरूरी है बच्चे के लिए, बिकॉज कंपोनेंट्स स्प्रेड है बॉडी के अंदर, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ शुरू का दूध पिला दी तो वो बच्चे को जल्दी भूख लगेगी। सो द बच्चा शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ लैचिंग एंड गुड फीडिंग, सो दैट पेशेंस यू शुड वेट,
at least 10 minutes is the average time which a baby takes to Okay. feed, which could be 5 to 10 minutes. पर हमने देखते हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो बच्चे को उठा के ब्रेस्ट फीड करा देते हैं, तो पर वो ब्रेस्ट में कुछ जम्स वगैरह होता है या उसको थोड़ा नहीं, you don't. Breast milk हाँ, is one मतलब कि feed which is ऐसा नहीं, sterile. अगर हम बोलेंगे तो क्योंकि जैसे कि डायरेक्ट फीड करा देते हैं ना कहीं भी अगर मार्केट में Correct, correct. तो दैट्स No problem. नो प्रॉब्लम। अगर Yes. जैसे कि कोई मदर्स है और जो दूसरा मदर्स के बच्चे का वो उससे मिल्क नहीं आ रहा है या उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो दूसरे के बच्चे को भी उसी सेम में से फीड करा सकते हैं। Yes, you can. मतलब कि Yes, you can. उसमें कोई अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं, ना, क्योंकि ऐसा हमने अगर बोलेंगे कोई हाँ करना चाहते हैं पर वो सिक्योर होना चाहते हैं मेरे बच्चे को बाद में प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं, तो नहीं हो. नहीं होगा, वो खुद से भी करा सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे कि अगर हम जैसे कि मदर्स लोगों का, पेरेंट्स लोगों का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि इसमें सारा कुछ पेरेंट्स का ही ज़्यादा Right. रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को करने के लिए। मैं ठीक है, एक चीज conclusion कर देते सिंपल हैं। बोल के ये वाइंड जी, अप जी, करना जी। चाहूंगी प्रोग्राम को जी कि जब एक लेडी होती है तो वो बोलती है कि मुझे कुकिंग सीखना है जी या ड्राइविंग सीखना है हाँ। या पढ़ना सीखना है. सिमिलरली मेन दे वांट टू लर्न. वैसे ही पेरेंटिंग भी थोड़ा सीखना सीखना है. पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि सम अमाउंट, माना कि देर आर few people who've been reading a lot and they become as good parents, but parenting also needs to be improved and acquired. Just मेरे को बेबी हो गया, मैं पूरा पेरेंट्स गई, मेरे को गुस्सा आया, मैंने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मेरे को करा, मैंने उसको धक्का दे दिया. These are not the right way, no? तो how you need to, जैसे the way you do parenting, उसी से आपके बच्चे की पर्सनालिटी बनती है. दैट मीन्स आपका बच्चा क्या शेयर करना सीखता है, क्या ज़िद्दी है, क्या पर्सनालिटी जो बच्चे की बनती है, स्टबर्न है, डिमांडिंग है, ये सारी पर्सनालिटी पेरेंटिंग पे डिपेंड है. और हाफ द टाइम अगर खुराक नहीं गई बच्चे को सही, बच्चे के सामने आप बोलते हो मेरा बच्चा ये नहीं खाता है, मेरा बच्चा वो नहीं, तो बच्चा सोचता है कि ये सही है, देखो ये तो कुछ नहीं बोल रहे, वो तो तारीफ कर रहे मेरी. आपको जब खुशी होती है, बच्चा कोई फर्स्ट आता है, चलो आज आपको मैकडी ले जाएंगे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो, आप अच्छा काम करने से ये खाना मिलेगा, ये अच्छा है. सो यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेजेस. अगर आपको सेलिब्रेट करना है, इट कैन नॉट बी विद अ प्रोसेस्ड फूड एंड अ बैड फूड. You have to give something which is good for the child. तो उसी तरीके से बच्चों पे आपको हर एज पे क्या मेहनत करनी है वो सीखना होगा. फर्स्ट 2 years में it is very important to make a bond with your child and teach the right habits. Vegetables, fruit taste, stay away from salt, no sugar. First year. Second year, try to encourage जो खाना फैमिली का बन रहा है वो पॉट फूड यू नीड टू एनकरेज एंड गो अबाउट इट. एंड देन कम्स बी अ रोल मॉडल. रोल मॉडल मतलब फादर खाने के टाइम सारा टीवी देख रहा है, मदर खाना ला रही है, दैट इज नॉट गुड. बच्चा क्या सीख रहा है कि खाना टीवी देख के खाना, या मोबाइल पे फादर बात करके रोटी खा रहा है, मदर फोन पे. दीज आर बैड थिंग्स. आप खुद एक रोल मॉडल. So you yourself be a good role model. When you need to eat, go and eat on the table. Try, if your children are around, not to have your phone and your mobile. And in fact, people say कि जो आप खाना खाते हो अगर उसको सोच के खाओ कि ये खाना मेरे हेल्थ और मेरे लिए अच्छा कर रहा है तो it does good on your body. ये बकवास खाना है, ये like that if you say it is not good. Second, processed foods is very bad. ये फास्ट फूड मेरा बच्चा खाता है. बच्चे को लाया किसने दिया, कौन घर पे नमकीन लाया, कौन चिप्स लाया, कौन बिस्किट लाया. दीज आर ऑल बैड. एनीथिंग विच इज प्रिजर्वेटिव, वेदर इट इज बिस्किट, इंस्टेड ऑफ अ बिस्किट आप घर का एक, व्हाट इज बिस्किट, आटा विथ शुगर, दैट्स रियली बैड.
You should have made a fresh stuffed paratha, बेसन का चीला, दाल का चीला, कितना 2 मिनट लगता है। चलो आपको टाइम नहीं है, मूंग दाल को आप पीस के पाउडर बना के डब्बे में रख दो, दाल पिसाए 2 मिनट लगेगा, वो पिसा हुआ दाल लिया, ये करा गैस पे डाला, बेसन का पाउडर है, आटे का वो। सो यू ऑल्सो मेक फ्रेश थिंग्स फॉर योर चाइल्ड। एंड ये बाहर गए, आप उसको चिप्स खरीदिए, कुरकुरे खरीदिए, नमकीन खरीदिए, बिस्किट खरीदिए, बर्गर्स खरीदिए, ऑल दिस आर रियली बैड। और डिड यू नो एडवर्टाइजमेंट से आपकी 2 स्टिमुलेशन होती है। आप यू सी इट, इट हैज एन इफेक्ट ऑन योर ब्रेन दैट इज गुड। सो ये मीडिया हैज टू वर्क the bad advertisement of the school drinks and all, oh my god, they are a big no to your body, because it's nothing but sugar, sugar, sugar. 300 ml of bottle of cool drink has 8 teaspoons to 10 teaspoons of sugar. Can you believe that? And we know now that sugar does more harm to your body than fat. अगर आपका liver खराब है, it's not due to fat, it is due to sugar. So sugars are more harmful. Understand that. So be a good role model. Read about parenting. You have to have patience. और बच्चा चिड़चिड़ा तभी बनता है जब उसका environment और वो उसको टाइम नहीं देते हैं, एंड उसकी शरीर में कमी है, चाहे वो आयरन की कमी हो, विटामिन की कमी हो, वो चिड़चिड़ा बन जाएगा। क्योंकि उसके अंदर खून की कमी है, ये कमी है। So it becomes like a behavior. So see why your child is behavior problems and address. Thank you so much for calling me. Okay. Thank you so much for giving us time.